उनके घर में 2-3 दफ़ा गया तो मिलने नहीं दिया। स्टूडियो में मुलाकात हुई तो सुल्तानी साहब कहने लगे, बेटा मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। मैंने कहा जी मेरे साथ आप तस्वीर खिंचवाएं। कहने लगे जी मैंने तो अब विग उतार दिया, मैं नहीं मिल सकता। स्टूडियो में एक दफ़ा मलका तरन्नुम नूरजहां साहब आई, उनसे मैंने मिला कि मैं आपकी कोठी पे जाता हूँ तो लोग मुझे मिलने नहीं देते, आपकी स्कूटी गाड़ी अभी निकली है तो मैंने आपकी गाड़ी को रोके तो आपसे मिलने की कोशिश की। तो मैडम नूरजहां साहब कहने लगी, देखें पहले इंसान हो तुम जो मेरी गाड़ी को रोकिया और मुझसे मिलने की कोशिश की। जी आप हमें 50,000 रुपया दे दें, हम आपको बोलने का काम देंगे 2.5 लाख। आप तो लाखों में बिकते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हमें क्या मिलेगा। कितने पैसे मांगे थे? उन्होंने 50,000 मांगा था, जबकि मेरी 30 रुपये दिहाड़ी थी। मंजिल को तलाश करने के लिए मैंने अपनी जवानी गंवा दी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे करैक्टर के साथ जो कि इश्क में, जुनून में अपना आबाई घर, आबाई शहर छोड़कर लाहौर में आए। कभी कहा जाता था कि लाहौर शहर में जो फ़िल्में बनती हैं यहाँ पे बहुत से इश्क और बहुत सी दास्तानें जो हैं वो होती हैं। बहुत से अपने वक्तों में लोग यहाँ पर फिल्म स्टार बनने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, काम के लिए यहाँ पर आते थे, जैसा कि आजकल बॉलीवुड में मुंबई शहर है। बिल्कुल इसी तरह लाहौर की भी यही दास्तान है कि लाहौर की सड़कों पर बहुत सारे फ़िल्म के दीवाने स्टार बनने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए लाहौर आते थे। आज जिस किरदार को मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद अख्तर, जो बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया से यहाँ पर फिल्म स्टार बनने आए, अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन उनकी मोहब्बत अधूरी रही। उनकी दास्तान क्या है, कौन कौन से हदायतकारों से, कौन कौन से प्रोड्यूसर से और कौन कौन से बड़े नाम जो फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं वो उनके साथ कैसा सलूक करते रहे, उनको वो मिले, उनकी क्या दास्तान है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने जब उनको मंजिल नहीं मिली, उन्होंने उस पर अपनी कहानियाँ, अपनी फ़िल्में लिखी। वैसे तो वो एक मज़दूर हैं, इस वक्त लाहौर में एक मज़दूरी करके अपना पेट पालते हैं। उनकी दास्तान उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या दास्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अख्तर साहब, पहले तो बताइए कि आप किस उम्र में आपको शौक़ हुआ कि आप फिल्म स्टार बन सकते हैं, आप एक हीरो बन सकते हैं, आपको इस फील्ड में आके किस्मत आजमानी चाहिए? जी, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है, ज़िला बहावलपुर, तहसील अहमदपुर शर्किया से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने ज़िंदगी में पहली फ़िल्म देखी मिस सिंगापुर, फिर मैंने फ़िल्म देखी चंद बलोच, फिर मैंने एक उर्दू फ़िल्म देखी अपने इलाके में फरदौस सिनेमा पे, दामन और चिंगारी। उसके बाद मुझे फ़िल्मों का इश्क पैदा होता गया। लाहौर का ही एक बंदा वहाँ पे फर्नीचर का काम करता था, उससे मेरे उस्ताद थे, उनके जो ताल्लुक़ थे वो मेरे दोस्त थे। उनके थ्रू मैं उससे मिल के लाहौर आया। फिर उसने मुझे ड्रेस लिख के दिया शानूर स्टूडियो का, गुलबर्ग से मैं शानूर आया। फिर मेरी जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई, अहमदपुर शर्किया में एक हाथी बाज़ार है, वहाँ पे हमारे एक दोस्त थे मुश्ताक रेडियो वाले, उनके एक मामू थे जो फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को पगड़ियाँ पहनाया करते थे। तो उसमें मैं गया शूटिंग में, तो उन्होंने भी मुझे वहाँ पे मजदूरी पे लगाया, लोगों को पानी पिलाते थे। लोग आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या बेस बदलने पड़े। मैंने कहा जी मैं मजदूरी नहीं लूँगा, मैं फ्री पानी पिलाऊँगा। कहने लगे नहीं। तो हम पानी पिलाने के बहाने आर्टिस्टों से मिलते थे, हदायतकारों से, प्रोड्यूसरों से मिलते थे। मंजिल को तलाश करने के लिए मैंने अपनी जवानी गंवा दी, किसी शोबे में जॉब नहीं कर सका। मंजिल पाने के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो मेरी मुलाकात जो है ना बदर मुनीर और आसिफ खान से भी हुई। फिर स्टूडियो के अंदर एक चाय का होटल था, उसमें मैं जॉब करता था। लुबना नाम की खातून थी जिसने मुझे होटल पे लगवाया। फिर वहाँ से मैं स्टूडियो के अंदर जितने भी दफ्तर थे आर्टिस्टों के, उनसे मिलता था, हदायतकारों से मिलता था। नहीं, जब आप अपने शहर से यहाँ आए, जबकि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई उस तरह रिश्तेदार नहीं था, जानने वाला नहीं था, यानी कि जब आप आए आपको क्या लगता था कि आप हीरो बनेंगे, सिंगर बनेंगे, क्या बनना चाहते थे आप? मुझे हीरो बनने का शौक़ था, लेकिन मेरे पास सरमाया भी नहीं था, ताल्लुक़ भी नहीं था, वाकफ़ियत भी नहीं थी। मैंने सोचा था कि अगर मुझे कोई वाकिफ़कार बंदा मिल गया या कोई सही बंदा मिल गया, मुझे गाइड करेगा, तो इंशाल्लाह मैं अपनी मंजिल ढूंढ लूँगा।
फिर मैंने अपना एक उस्ताद बनाया जिससे मैंने एक डायलॉग सुना, रात दे काले हनेरे ना टकराना ते आसमान तो सितारे तोड़ के ले आना, साड़ी बहुत पुरानी रीति है अबद खान रामगढ़ के वासियों। तो उस्ताद ने 2 लफ्ज़ बताए, वो डायलॉग सीख के मैं लाहौर चला आया और मैंने अब हज़ारों डायलॉग लिखे हैं जो हर मौजू पे बोलता हूँ। आपके किन किन फिल्म के यानी कि उस वक्त के जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नाम थे, उनके साथ जब आप मिले, किस किस को मिले पहले तो ये बताइए, और वो कैसे लोग थे? हदायतकार ज़हूर गिलानी से मैंने मिला, उस वक्त वो फिल्म बना रहे थे दम मस्त कलंदर। उसके अलावा एक फ़िल्म बन रही थी स्टूडियो में बारिश, अदाकारा बाबरा शरीफ की, उसकी मैंने शूटिंग देखी। अदाकार तारिक शाह से मैं मिला, गुलामुद्दीन अदाकार से मैं मिला। उसके बाद अदाकारा अंजुमन को मिलने की कोशिश की तो वो नहीं मिल सकी। उसके अलावा फिर किसी ने कहा जी आप इन हदायतकारों के घर में काम करें, रोटी हांडी बनाया करें, कुक बन जाएं, या इनके यहाँ ड्राइवरी करें, या माली की कोई भी जॉब आप करेंगे तो आपको काम मिलेगा। फिर मेरे ही शहर से मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे भेजा किसी के थ्रू अदाकारा नीली के पास। वहाँ मैं 15 दिन रहा, उनकी फ़िल्म बन रही थी शेरां दी माँ। तो उस दौरान मैं अदाकारा नीली के पास था, तो उन्हें मैं कहता रहा था कि मुझे किसी फ़िल्म में काम दो काम दो, तो उन्होंने बात ना सुनी और परवाह ना की। वो कोई जवाब देती ही नहीं थी। वो कहते मैं बिज़ी हूँ, मसरूफ़ हूँ, हाँ कभी काम दूँगी। उनका एक था कुक जो रोटी हांडी सालन बनाएगा, अजीज़ नाम था, वो मुल्तान का था। उसने कहा भाई ये लोग आपका टाइम ज़ाया करेंगे, आप स्टूडियो चले जाओ, वहाँ भी 2 लोगों से मिलो, हदायतकार और प्रोड्यूसर, ये 2 बंदे आपको काम देंगे। फिर मैं आके हदायतकार ज़हूर गिलानी से मिला, उसकी फ़िल्म बन रही थी द मस्त कलंदर। उसमें मैंने कहा जी इसमें तो कोई किरदार नहीं, आप मिलता रहा करें। उसका एक सेक्रेटरी था मजीद बोगल, तो उसने कहा जी अगली फ़िल्म में हम आपको काम देंगे, उल्टी मैडम बनेगी और फिल्में बनाएंगे, काम देंगे। उन्होंने ना दिया, मैं फिर चला गया। फिर एक और थे गफ़ार खान साहब जो सकरदू के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा जी मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ अथरा खून, उसमें मैं आपको नौकर का किरदार दूंगा। उन्होंने कुछ डायलॉग दिए, मैंने वो कुछ याद किए, उसके बाद उसने वो फ़िल्म भेज दी। फ़िल्म का नाम था अथरा खून, तो वो उन्होंने भेज दी फ़िल्म, काम नहीं मिला। फिर उसके बाद एक और हदायतकार मुझे मिले ज़फ़र शरीफ साहब, जिनकी फ़िल्म बन रही थी, उस फिल्म का नाम तो मुझे अभी तक भी याद है। उस फिल्म में उन्होंने मुझे ऑफ़र की, ज़फ़र शरीफ ने, फ़िल्म का नाम था 9 सरबाज। उसमें मुझे डांस की ऑफ़र हुई, मैंने कहा नहीं सर मैं डांस नहीं करता, मुझे जो है ना कोई भी किरदार दें, नौकर का, मालिक का, बाप का, दादे का, बेटे का, हीरो का, दुनिया का हर किरदार मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं डांस नहीं करूँगा। तो उन्होंने भी काम नहीं दिया। फिर एक और साहब मिले, उन्होंने कहा जी आप हमें 50,000 रुपया दे दें, हम आपको बोलने का काम देंगे, डायलॉग, आप तो लाखों में बिकते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हमें क्या मिलेगा। कितने पैसे मांगे थे? उन्होंने 50,000 मांगा था, जबकि मेरी 30 रुपये दिहाड़ी थी, 20 मैं खुद खा जाता था, 10 रुपये में बचाता था अपने घर। कौन से सन की बात है? तकरीबन ये सन 82-83 या 85 की बात है, उस दौर की बात है। तो उन्होंने भी काम नहीं दिया। फिर मैं वहाँ से चला गया टीवी स्टेशन, वहाँ पे मैं मुन्नू भाई के दफ्तर का एड्रेस मालूम किया। एक और दोस्त थे 7 अप चौक पे रहते थे, उन्होंने कहा जी हम आपको ड्रामे में काम देंगे, लेकिन हमें आपने 500 रुपया देना है। मुन्नू भाई ने कहा? मुन्नू भाई ने नहीं कहा, मुन्नू भाई का ड्रेस वहाँ से लिया था मैंने स्टूडियो से। तो उनके बाद जो काम करता था वो मेरा दोस्त था खालिद, उसने कहा भाई मुन्नू भाई के ड्रामे बनते हैं, जब काम मिलेगा तो आपको मिलेगा, वरना नहीं। आबद अली और मुन्नू भाई उनका दफ्तर था। उसके अलावा एक और लड़का मुझे मिला कि आपको टीवी स्टेशन में ले जाऊंगा, काम आपको दिला दिया करूंगा, आपने मुझे 500 रुपया देने हैं नट कैश। मैंने कहा भाई मैं 30 रुपये की दिहाड़ी लगाता हूँ, 20 खा जाता हूँ, 10 बचते हैं, ये 10 इकट्ठे कर करके आपको 500 दूंगा। उसने भी नहीं काम दिया। फिर एक और साहब मुझे मिले शानू स्टूडियो में, अनिल कपूर की शक्लें देते थे, कहने लगे जी 500 रुपया तो आपको टीवी स्टेशन का कार्ड बना दूंगा, फिर आपको सब लोग मिलेंगे, आपको काम मिलेगा। वो भी 500 रुपया खा गया। फिर मैं गया एवेन्यू स्टूडियो में, वहाँ पे गार्ड बैठा होता था, मोटा सा सूफी नाम था उसका, एक और सूखा पतला यासिन हुसैन, उन्होंने भी 250-300 लिया, स्टूडियो का कार्ड नहीं बनाया जी आपको काम मिलेगा। इस तरह की मैं लोग मुझे मेरे से पैसे ले लेते थे और कार्ड नहीं बनाते थे। फिर मैं तंग आकर स्टूडियो में एक दफ़ा मलका तरन्नुम नूरजहां साहब आई, उनसे मैंने मिला कि मैं आपकी कोठी पे जाता हूँ तो लोग मुझे मिलने नहीं देते, आपके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, आप स्टूडियो में आप
अभी निकली हैं तो मैंने आपकी गाड़ी को रोक के तो आपसे मिलने की कोशिश की, तो मैडम नूरजहां साहबा कहने लगी, देखें पहले इंसान हो तुम जो मेरी गाड़ी को रोक किया और मुझसे मिलने की कोशिश की, मैं डर गया, आप मेरी कोठी पे आए। मैंने कहा नहीं मैडम साहब, आप मिलती हैं नहीं, ना आपके गार्ड मिलने देते हैं, हम गरीब लोग हैं, ज़िला बहावलपुर, तहसील बहावलपुर, इतना सफ़र कर गए हैं, ना आपके गार्ड मिलने देते हैं ना स्टूडियो में। उन्होंने भी दोबारा नहीं मिला। फिर किसी ने बताया जी आप टीवी स्टेशन से ना यावर हयात का एड्रेस पता लो। फिर लोगों से मिलते जुलते 7 अप चौक के पास यावर हयात का घर था। जब भी मैं जाता था उनकी वाइफ मिलती थी कि मेरे मियाँ बहुत बिजी हैं, आप कभी एतवार की छुट्टी में हैं। जब एतवार की छुट्टी में 2-4 चक्कर लगाए तो उन्होंने नहीं कोई काम दिया। मैंने अपनी तस्वीरें भी भेजी, कोई जवाब नहीं आया। यानी कि आप इश्क में, फिल्म की और इस फील्ड के इश्क में इतने मुब्तला थे कि आप लाहौर की सड़कों पर जो बड़े नामवर लोग थे इस फील्ड के, आप उनके घरों को, कोठियों को देखते थे, उनसे मिलना चाहते थे। यानी कि किसी ने आपको उनके घर नहीं दाखिल होने दिया। घर दाखिल। सुल्तान राई साहब से भी आपकी मुलाकात? जी, सुल्तान राई साहब से मुलाकात हुई, उनके घर पे गया। उनका घर था रेस कोर्स चंबा हाउस में। उनके घर में 2-3 दफ़ा गया तो मिलने नहीं दिया। स्टूडियो में मुलाकात हुई तो सुल्तान राई साहब कहने लगे, बेटा मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। मैंने कहा जी मेरे साथ आप तस्वीर खिंचवाएं। कहने लगे जी मैंने तो अब विग उतार दिया, मैं नहीं मिल सकता। तो उस दौरान भी उनकी फ़िल्म बन रही थी। उस फिल्म का नाम था सखी बादशाह। ये बाद में बनी। इससे पहले उन्होंने एक दोस्त से कहा जी पान ले आओ, तो मैं भाग के गया तो बाहर से पान लाया। मैंने कहा जी तो सुल्तान राई साहब पान खाते हैं, वो पान दो। तो पान वाले ने कहा सुल्तान राई साहब जो पान खाते हैं मुझे पता है, गेट के साथ ही है उन स्टूडियो के। उसने पान दिया, मैंने जाके राई साहब को पान दिया। जब उन्होंने पान खाया और मेरी तरफ देखा तो कहने लगे आपको कैसे पता है मैं कौन सा पान खाता हूँ? मैंने कहा आपने किसी को ऑर्डर दिया और मैं उसके ऑर्डर पहुँचने से पहले भाग के आपका पान ले आया हूँ मैं, और आपका नाम जाके लिया। उसको पता था कि राई साहब कौन सा पान खाते हैं, तो वो बहुत खुश हुए। तो राई साहब से आप मिले, राई साहब के तो लोग जो भी उनसे मिलते हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, यानी कि आपने उनको एज ए इंसान बड़ा अच्छा? जी, उन्होंने एक बात कही राई साहब ने, मुझे बहुत खुशी हुई। कहने लगे बेटा मैं तो खुद हदायतकार और प्रोड्यूसर से काम लेता हूँ, मैं कोई काम नहीं दे। मैंने कहा आप किसी हदायतकार या प्रोड्यूसर से मिलवाएं। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं मिलवा सकता। यानी कि जब आप अपने इश्क के लिए अहमदपुर शर्किया से लाहौर आए थे, आपने बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे कि मैं एक दिन स्टार हूँगा। फिर आप लोगों को जैसे मिलते थे, जब आप उनके घरों में आपको नहीं जाने दिया जाता था। जब अदाकार अंजुमन की कोठी पे भी गया था एक बार, अपना उसकी मुबीन मलिक से शादी हुई और वो रहती थी मॉडल टाउन में। तो उनके सेक्रेटरी से बहुत कहा यार एक बार मिलो। कहने लगा आप दिन को जाते हैं मजदूरी करने, आप आते हैं शाम को 8 बजे, वो अदाकारा दिन को आती हैं शूटिंग करके चली जाती हैं, तो वो आपसे नहीं मिल सकता, आप उनकी कोठी पे जाएं। यानी कि जब आप स्टूडियोज़ में जाते थे, आपने उन मनपसंद लोगों को आप देखते थे, फिर वो उस जहान को देखते जो सेट लगे हुए हैं, कैमरे, शूटिंग होते हुए, डायलॉग बोलते हुए, तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता था कि मैं भी डायलॉग बोलूं। मैं इनसे भी ज़्यादा गरेदार ऊंची आवाज़ रखता हूं। मैं आज भी वही आवाज़, वही गरेदार ऊंचा बोल सकता हूं। मैं डाल्टा घी नहीं खाता, चावलों का भी परहेज़ करता हूं, जल्दा बुझदा खाना नहीं खाता, जल्दी बुझदी चाय नहीं पीता, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीता, पसीना आया तो डायरेक्ट आपको आज भी उम्मीद है? आज भी मुझे उम्मीद है कि मुझे पंजाबी फिल्मों में या किसी फिल्म में काम मिले तो मैं आज भी ऊँचा बोल के गरजदार वही आवाज़ रखता हूँ। यानी कि आजकल तो उस तरह की सुल्तान राई टाइप की फिल्म बंद हो गई है? नहीं बन रही। तो आपको फिर भी उम्मीद इस तरह कैसे? हाँ आपको अभी भी लगता है कि आप एक स्टार बन सकते हैं? जी, मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं किसी ऐसे लोग से मिलूँगा, कोई ऐसा मुझे नेक बंदा मिल जाए जिससे मैं कोई कर्जे के तौर पे कोई पैसे लेके HD कैमरा ले लूँ, फिर मैं अपनी ज़ाती फिल्म बनाऊँ, अनोखा मजदूर। आपने फिल्में, आप के बकौल आपने कुछ फिल्में लिखी? जी लिखी। आप पहले तो उन फिल्मों के नाम बताएंगे? जी, मेरी पहली फिल्म है अनोखा मजदूर। फिर मेरी एक फिल्म है मंजिल नहीं मिलती। जहाँ जहाँ मैंने ठोकरें खाई, अदाकारा के घर गया, प्रोड्यूसरों के घर गया, किसी ने मुझे काम नहीं दिया गरीब होने के नाते, तो मैंने अपनी फिल्म लिखी मंजिल नहीं मिलती। उसके बाद मेरी फिल्म है पत्थर दिल इंसान, जो हज़ारों ठोकरें खाने के बावजूद भी पत्थर जो है कभी टूट जाता है या टूटता नहीं है। पत्थर दिल इंसान, जो ज़माने का सताया हुआ और टूटा हुआ इंसान। पत्थर दिल इंसान के बाद फिर मैंने एक फ़िल्म लिखी आशिकों का आशिक। ये जितने लोग इश्क करते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, औरतों से, दौलत से, मोहब्बत से, कारोबार से, सब आशिकों के मैंने नाम सुने हैं, फिर उन्हीं का मैं आशिक हो गया हूँ। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ।
देखो जी, जो आदमी इश्क करता है ना, किसी औरत से, दौलत से, किसी चीज़ से भी इश्क हो जाए, तो वो इश्क में वो बंदा जो है ना, इश्क कर करके इश्क में फना हो जाता है। जैसे कि आप फिल्म जी के जैसे इश्क मैं में फिल्म इंडस्ट्री मुब्तला में हैं। फना हो गया। तो मैंने देखें, गुलकारा नूरजहां है, उसने भी इश्क किया। जब लोग इश्क करते हैं ना, तो उसके अंदर से वो दर्द भरी आवाज़ निकलती है, फिर वो लोग गा सकते हैं, वैसे नहीं गा सकते। चाहे नूरजहां है, उसके बाद भट्टी है, चाहे अपना जिनकी एक बहुत मशहूर फिल्म थी मेहंदी हसन साहब, मेरे दिल से मत खेलो ये खिलौना टूट जाएगा, एक बार चले आओ सूरत तो दिखा जाओ, फिर आकर चले जाना। तो इसी तरह एक दिल लगी फिल्म थी, उसमें एक गाना था, मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊँगा, यहाँ लोग लुटेरे बसते हैं, अगर उस मालिक ने भेजा भी सही तो मैं राहों में खो जाऊँगा, इस देश में फिर ना आऊँगा। यानी स्टूडियो में अच्छे लोग जो हैं वो छुपे होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादा लोगों से पैसे बटोरने वाले, गलत रास्ता लगाने वाले, चक्का लगा लगा के भगाने वाले, उस कोठी पे जाओ फलां के बाद, यानी इस तरह के लोग भी हैं। उस पर भी मैंने जब अपनी फ़िल्म लिखी ना, मंजिल नहीं मिलती। अब 9 साल बाद फिल्म इन्होंने ऑफ़र की, डांस की, मैंने कहा नहीं सर मैं डांस नहीं करूँगा, और जो उनसा मर्ज़ी किरदार करें। उन्होंने कहा जी अगर आप अपनी मनपसंद का काम करना चाहते हैं फिर आप अपनी फ़िल्म बनाएं। फिर उस दिन से मैंने तैयार किया कि मैं अपनी फ़िल्में लिखूँगा, ये लोग काम नहीं देते तो क्या हुआ। तो फिर उसमें मैंने एक फ़िल्म लिखी, तन्हा जज्बात। यानी मैं हदायतकारों ने जब मुझसे रिश्वत मांगना शुरू की कि भी 50,000 लाओ, तो मैंने उस पर डायलॉग लिखा, उस पर एक फ़िल्म लिखी कि मैं किसी के हंसते बसते घर उजाड़ कर, बैंक लूट कर, चोरियाँ डाके मार कर हराम का माल या रिश्वत का माल नहीं लाऊंगा। हदायतकार साहब, जवानी में अदाकार आपने आर्टिस्ट नहीं बनाया तो क्या हुआ, अगर मैं बूढ़ा भी हो गया तो बगैर रिश्वत के आपको आर्टिस्ट बन के दिखाऊंगा। आज भी मेरे में वही गरज, वही पावर है कि आज भी मैं गरज भर के बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने किसी के साथ फ्रॉड, दगा या रिश्वत या हेरा फेरी या चोरी डाका करके नोट ले आता, 50,000 दे देता, आज मैं पहुँच जाता। आप किस तरह के डायलॉग्स मसलन सुल्तान राय साहब के, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं एक्टिंग का शौक है, अगर एक्टिंग में आपको कहा जाए कि आप कुछ रोल्स कोई डायलॉग बोल। मैंने अपना जो डायलॉग है ना, मुख्तलिफ मौजू पे लोग मुझसे डायलॉग सुनना चाहते हैं। मैंने अपने चौलिस्तान पे एक डायलॉग बनाया, मैं ओ प्यासा टीला वा रेत दा, पंजाब दे 5 दरिया भी पी जावां ते मेरी प्यास नहीं बुझदी। वाह। गुज्जर को खुदा ते नहीं, मैं गुज्जर को डर जावां, मैं ओ अनोखा मजदूर हाँ पंजाब दा मांझा होया, और मैं चाहवां ते पंजाब दे सारे कंन टुटियां नूं इहो जिहा नत्थ पावां कि आउण वालियां सब पुश्तां भी याद करें, ਜਿਹੜਾ हक सच दी राह दे टुरदे ने, सुके टुकड़े खा के हक सच दी गल करके ते हक सच दी राह दे जीण वाले कदी किसी दे ताने मेने नहीं हो सैंदे। वाह। अगर आपको मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के स्टाइल में कोई बोलने का कहा जाए। जी, की गल सोनिया नवां है, वो पंजाब तो लेके सिंध तक मेरा नां ते बच्चा बच्चा जानदा, मोतियां लिया तू कोई नवां ही आया। वाह। यानी कि आपको फिल्म इंडस्ट्री से अगर मोहब्बत थी तो आपको मोहब्बतें भी ज़रूर हुई होंगी कुछ। आपकी कौन सी एक्ट्रेस ऐसी थी, कौन सी अदाकाराएँ ऐसी थी जिनसे आपको इश्क हुआ? मुझे अदाकारा मदिया शाह ने कहा, जब मैं जवानी अरूज खूबसूरत था, वाह जी वाह, आप भी फिल्मों में काम करते हैं, कभी शक्ल देखी है आईने में। मैंने कहा मोहतरमा, आप मुझे जितना मजाक कर लें, छेड़ लें, हम गरीब हुए तो क्या हुआ, आप सरमाएदार होंगे। अच्छा, आपने यानी कि अपनी जवानी जो है वो फिल्म में आने के लिए कुर्बान तबाह कर दी, कुर्बान कर दी, एक्ट्रेस से मिलते हुए, सड़कों पे उनके घर ढूंढते हुए जी। तो आपकी फैमिली ने तो इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना सहा होगा। बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। आपके बच्चे आज जब उनको ये पता चलता है, आप उनको बताते हैं, वो आपको ताने भी देते होंगे? वो कहते हैं कि अब्बू जी अगर आप किसी फिल्म में काम करते या आर्टिस्ट होते, आपके पास सरमाया रुपया पैसा होता। मैंने कहा देखें बेटा, आप बच्चे हैं, आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। कुछ लोग रिश्वत दे के नाजायज़ तरीके से भी मंजिल ढूंढते हैं,
कुछ लोग जो है ना हलाल की कमाई से या अच्छे लोगों से मिल के ताल्लुक़ बना के कल को वो शर्मशार ना हो। अगर मेरा इतना वक्त ज़ाया हुआ, इतना टाइम ज़ाया, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं नाजायज़ तरीके से आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता। यानी कि आपने फिल्म में आने के लिए जो वक्त ज़ाया किया है, आपको वो मंजिल नहीं मिल सकी, आपको उस पर पछतावा, अफसोस है? मुझे बहुत पछतावा अफसोस है कि करोड़ों खरबों पति लोग हो के भी मुझे अगर कोई छोटा मोटा किरदार देते रहते तो आज मैं अपनी मंजिल के किनारे पहुंच चुका होता। आज मेरी 250-300 फिल्में निकली होती। लेकिन जब मैंने मुख्तलिफ हालात का सामना किया, जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताबों से नहीं सीख सकते, मैं ज़माने की ठोकरों से ऐसी ऐसी चीज़ें हासिल की हैं जो किताबों से या कहीं से नहीं मिल सकती। वैसे अख्तर साहब, आपको कोई कुछ एक आध रोल आपने कहीं पे स्टेज पे, फिल्म में, ड्रामा में कुछ किए भी? जी, मैंने अपने इलाके में एक ड्रामा था, स्टेज ड्रामा अब्बासिया सिनेमा में हुआ था। उस ड्रामे का नाम था किसे दा यार ना बिछड़े। उसमें मैंने एक पुलिस वाले का रोल किया। वो डायलॉग मुझे आज भी याद है। निज़ामुद्दीन, आखिर तुम कब तक कानून को धोखा देते रहोगे? तुम्हें शायद मालूम नहीं कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट, अभी और इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, चलो। तो ये मेरे डायलॉग थे। मैं उसको हथकड़ी लगा के ड्रामे से उसको हथकड़ी लगा के ले जाता हूँ। ये मुझे डायलॉग मिला था बोलने का, ये मेरा पहला चांस था जो स्टेज ड्रामे में मुझे मिला। एक टीवी के ड्रामे में मैंने वेटर का रोल किया। शिमला पहाड़ी के पास मुन्नू भाई का दफ्तर था, तो उसमें वो समीना पीरजादी और मसूद अख्तर और जमील फ़खरी साहब आए थे। ड्रामे का नाम था इलेक्शन। उसमें मुझे रोल मिला था वेटर का। मैं चाय के कप ट्रे में डाल के तमाम मेंबर्स पार्टी को चाय पिला रहा था। बस इतना ही मेरा किरदार था। उस दौर में STN का दौर था और ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। मेरे शहर का एक आदमी कराची गया हुआ था, तबस्सुम टेलर्स है अब्बासिया चौक पे अहमदपुर शर्किया में। उसने देखा तो बहुत खुश हुआ। फिर मैं भावलपुर में पढ़ता था, मोहल्ला आम खास मुल्तानी गेट। वहाँ की फैमिलियों ने मुझे देखा, मैं पढ़ता था उनके पास, लोधी फैमिली है। उन्होंने कहा वाह जी वाह, आप तो टीवी पे भी आ गए। मैंने कहा जी मुझे बहुत शौक़ है। तो एक ड्रामे में मुझे वही किरदार मिला। उसके बाद फिल्म में एक मेरी फिल्म थी इंसानियत के कातिल। इंसानियत के दुश्मन है या इंसानियत के कातिल है, मुद्दत वही पड़ी है। वो साउथ की फिल्म थी। उसमें मेरा कैदी का रोल था। उसमें मुझे बोलने का किरदार नहीं मिला। जेल के अंदर कैदी होते हैं, उनके साथ मैं मजदूरी कर रहा हूँ। कई बेलचा टोकरी पत्थर उठा उठा के हम वो टोकरियाँ भर भर के उठा रहे हैं। और मेरा वर्दी का नंबर था 420। और मुझे खुद को नहीं पता कि नंबर किस मौजू पे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने नंबर लगा दिया और मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो वो मजदूरी करते करते ना तो किसी बात पे लड़ाई हो जाती है कैदियों की। तो उस सब में से एक बड़ा होता है बदमाश जो उसके साथ लड़ता है बाकी कैदियों के साथ। सारे कैदी इकट्ठा होकर ना उसको गले में ऐसे हम हाथ डालते हैं, यहाँ से साउथ को पकड़ लेते हैं गले से। सारे कैदी इकट्ठे होते थे और इतना ही हमारा किरदार था। अच्छा, यानी कि आपने टीवी और फिल्म के लिए थोड़े छोटे से किरदार ही आपको मिले। मैं फिर उस पर जाऊँगा, यानी कि आपका जो इश्क इतना है, आपको यादाश्त भी, जिस तरह आपने सन, एक्टर्स, डायरेक्टर्स और फिल्मों के नाम बताते हैं, जैसे आपके फ़लाँ फिल्म फ़लाँ सन में फ़लाँ ने की, ये हाफजा देख के आज भी बड़ा, यानी कि आज भी मुझे याद है। एक जावेद हसन साहब थे जिनकी फ़िल्म थी बाज़ार बंद करो दुपट्टा एक दिन शेर का। उस दौरान उन्होंने जनाब बाग ओपन थिएटर पहाड़ी पे एक ड्रामा किया। ड्रामे का नाम था बेताज बादशाह। उस ड्रामे में मैंने काजी का रोल किया। तो वो चोरे डाके मार के इतनी दौलत लेके आता है और उसमें मुस्तफ़ा भट्ट साहब होते हैं। वो बहुत बड़े मतलब मालदार होते हैं, अमीर होते हैं। तो शादी के लिए लड़की उसने अपनी बहन का जेज देना होता है जावेद हसन ने। तो मेन किरदार उसका होता है और मैं काजी हूँ। तो मैंने निकाह शुरू करना होता है। जब वो सेठ साहब को बुलाया जाए, सेठ साहब आपकी जो लिस्ट थी ना दाज के मुताबिक, वो मैं सारा जेज लाया हूँ, जो जो आपने मांगा, अब तो कोई कमी नहीं, अब निकाह शुरू करें। तो मैं पूछता हूँ निकाह शुरू करें। अब मैं निकाह शुरू करने लगता हूँ तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो अभी जेज ही पूरा हुआ है, अभी तो मुझे नकदी भी चाहिए। वो कहता है फिर मैं इतना पैसा इतना कहाँ से लाऊं, मैं बैंक लूटूं, डाके मारूं। इतने में गोलियां चल जाती हैं, वो बेहोश होकर गिर जाता है और वो निकाह वहीं रह जाता है। उसमें मेरा काजी का किरदार था। जावेद हसन साहब थे, उनका ये ड्रामा था बेताज बादशाह। और ये ड्रामे का नाम और मौजू इस तरह था जैसे एक फ़िल्म बनी थी अनोखा दाज, यानी मजदूरियाँ करते करते हाथ में छाले पड़ जाते हैं,
बहन का जहेज़ बनाते बनाते। तो वो जावेद हसन भी अपनी बहन का जहेज़ बनाते बनाते गोलियां खा जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, चोर डाकू पुलिस वाले उसके पीछे। आज अब जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, डायरेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे स्टेज के, तो आपकी उम्र हो गई है, अभी आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आपका अभी भी जोश और जुनून तो कायम है, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे, किससे मिलना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे? देखो मेरा पैगाम ये है, जब मैं आया था तो इधर एक ड्रामा चल रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, बंगले में कंगले, मुझे वो ड्रामा भी याद है। शाजिया खुश्क आती थी, जंगलों में मजदूरी कर कर के थक गया उसे, तो वो गुलकारा भी मुझे बहुत पसंद थी। फिर एक ड्रामा चला था जन्म की मैली चादर। फिर मैं आर्ट काउंसिल में भी जाया करता था कोई काम के लिए, तो मुझे लोग कहते हैं आपकी वाकफियत नहीं है, जिसकी वाकफियत होती है उसको काम मिलता है। तो अलहमरा में भी मैं जाया करता था, तमाशील, महफल सिनेमा, और ये इछरे के पास भी था स्टेट ड्रामे का। तो मैं सोचता था कि यार अब्बा कभी मुल्तान में तो आर्ट काउंसिल है, कभी अहमदपुर में भी आर्ट काउंसिल हो तो मैं अपनी मनपसंद के ड्रामों में अपनी मनपसंद का किरदार करूं। तो अल्लाह ने सुन लिया। वहाँ पहला ही ड्रामा हुआ था घर आए मेहमान, फिर दूसरा ड्रामा वहाँ हुआ नखरा गोरीदा, यूनुस हदायतकार थे जो मुल्तान से टीम लेके आए थे, उसमें भी मेरा एक मज़ाहिया किरदार था। और फिर एक उन्होंने ड्रामा किया अब्बासिया सिनेमा में, वो जो नखरा गोरी का ड्रामा था वो प्रेम सिनेमा में हुआ था, और जो ड्रामा किसी दा यार ना बिछड़े वो ड्रामा हुआ था अब्बासिया सिनेमा में, उसमें मैंने पुलिस वाले का रोल किया। फिर एक ड्रामा हुआ था रेलवे स्टेशन पे फैक्ट्री में, उस ड्रामे का नाम था चिल्ली रैम्बो जैसा। और फिर यही मेरी कोशिश थी कभी हमारे शहर में आर्ट काउंसिल बनेगा। जब मैं लाहौर आया कोई 20-30 साल के बाद, बहावलपुर में आर्ट काउंसिल बन गया। हमारे अहमदपुर शर्किया के एक मशहूर अदाकार हैं स्टेट ड्रामों के, उनका नाम है मून माजिद, वो भी हमारे गहरे दोस्त हैं। मुल्तान आर्ट काउंसिल में आए, लाहौर आर्ट काउंसिल में आए, उनसे मैं मिलता रहता हूँ। कहते हैं जिस तरह की तुम अदाकारी करते हो या जिस तरह का तुम वो करते हो, इस तरह के ड्रामे स्टेज में नहीं होते, यहाँ तो शुगुल मेले और मजाक हो, तुम तो सीरियस ड्रामे पसंद करते हो। और मेरा एक स्टेज ड्रामा है रहम दिल बादशाह, मैं वो ड्रामा भी बनाऊँगा, उस पर किताब भी लिखूँगा और उसकी मूवी भी बनाऊँगा। रहम दिल बादशाह और इस्लामी साइंसदान, आशिकों का आशिक, पत्थर दिल इंसान, मंजिल नहीं मिलती, स्टूडेंट, हालात, वक्त। और वो दौर था जब हम टाट पे बैठ के पढ़ा करते थे और दिया जला के हम पढ़ा करते थे, और हट्टियों से तेल नहीं मिलते थे। तो चोलिस्तान में हट्टियाँ जो थी 2 रुपये लीटर पे मिट्टी का तेल होता, हम 4 आने का 8 आने का लेके आते थे। जब आप देखते हैं अब पीछे मुड़ के कि जो आप करने आए थे लाहौर में, जिस लिए आए थे, जो मकसद था लाहौर में आने का, वो आपको नहीं मिला, तो दिल पर क्या गुजरती है? मेरे दिल पर इस तरह गुजरती थी, जब मैं फिल्म देखता था ना हीर रांझा, उसमें गीत था नी तेरी खैर होवे डोली चढ़ जान वाली है, मेरे प्यार नू दिलों भुलान वाली है। एक मुनीर नियाजी साहब थे जिसने ये गीत गाया। तो जब लोगों को हाँ मुनीर नियाजी साहब ने, एक और उनका गीत था बाबुल मेरियां गुडियां तेरे वल रह गईयां। तो मैं हर गुलकार को सुनता था और बड़े गौर से देखता, फिर गीत की गहराई तक पहुंचता था कि ये गीत, ये फिल्म किस मौजू पे बनी। मैंने ये हीर रांझा फिल्म देखी, इश्क लैला देखी, लैला मजनू देखी, इंडिया की लैला मजनू देखी, फिर मैंने फिल्म देखी हमराई। तो एक गुलफाम फिल्म है इंडिया की जिसमें आज भी फिल्में देखते हैं? मैं आज भी फिल्में देखता हूँ, ज़्यादा मैं पुरानी फिल्मों को पसंद करता हूँ। खलनायक फिल्म मैंने देखी संजय दत्त की, उसके बाद मर्द फिल्म देखी सिकंदर, कुली, और पाकिस्तानी फिल्म दुलारी, जानसार, लौंग बच्चा, मैं सिंगापुर, चंद बलोच, दामन चिंगारी, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, मोहम्मद अली की, ज़ेबा की। फिर मैंने बेहिसाब फिल्में देखी, तो मुझे बेहद शौक़ और पैदा हुआ। कितनी फिल्में देखी होंगी ज़िंदगी? अंदाज़ा मैंने को 200-250 फिल्में देखी हैं, इंडिया की भी पाकिस्तान की। आज भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाता हूँ, वो पहले जैसी रौनकें नहीं हैं। वहाँ एक फ़िल्म बनी गॉड फादर, मैंने कहा जी मैं इस सन पे आया था, मुझे ये फिल्में ये हिदायत कर। उन्होंने कहा जी अगर आप कुछ पाते, कुछ पैसा लगाते, आप कहीं पहुँच। हमने लाखों रुपए लगाए, आज भी अगर 3 लाख रुपया दो तो हम आपको गॉड फादर फिल्म में काम देते हैं। मैंने कहा सर उस दौर में मुझसे 50,000 नहीं हुआ, और आज के दौर में मैं 3 लाख रुपया कहाँ से लाऊं। जिस दिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने अपनी इंडस्ट्री तैयार की और अपनी फिल्में बनाई, मैं लोगों को फ्री काम दूंगा, कोई रुपया पैसा नहीं लूँगा।
बहुत शुक्रिया जी। हम दुआ करते हैं कि ये कोई डायरेक्टर्स आपकी ये इंटरव्यू देखें और आपको को कॉल आए, आपसे कोई रब्ता करे और आपको जो मंजिल है वो मिले। नाजरीन, ये जो एक हमारे पास किरदार बैठे हुए हैं, ये फ़िल्म के साथ या अपने शौक़ के साथ इनका जुनून है, जिस पर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है अभी तक भी वो आस उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जो साहिब इस्तात डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के जो शौकीन होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनको जुनून होता है, उनको करैक्टर्स देने ताकि वो अपने मंजिल के लिए आगे बढ़ते रहें। देखते रहिए पाकिस्तान नेशन टाइम। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।